गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रामलखन महतो, उत्क्रमित उच्च विद्यालय शिवाटी। आज मैं आप लोग टेंस का दूसरा नंबर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बताने जा रहा हूँ। ठीक है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस इसका पहचान है जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हो इत्यादि लगा रहे तो उसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं, या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का वाक्य कहते हैं, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग तीन नाम से जानते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को: प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो जिस हिंदी वाक्य की मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हो इत्यादि लगा रहे तो उसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। ठीक है, आगे रूल है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ है, प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं रोटी खा रहा हूँ, मैं रोटी खा रहा हूँ, इसका अंग्रेजी क्या होगा? आई एम ईटिंग ब्रेड, आई एम ईटिंग ब्रेड। इसमें आई जो है सब्जेक्ट है, आई क्या हुआ? सब्जेक्ट। एम क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। देख रहे हैं ना, यहाँ एम है ऑक्सिलरी वर्ब और ईटिंग है बिफोर, ईट का चौथा रूप ईटिंग। ठीक है, बिफोर इसको बोलते हैं। और ब्रेड जो है ये ऑब्जेक्ट है। समझ में आया? तो मैं रोटी खा रहा हूं, आई एम ईटिंग ब्रेड। दूसरा नंबर है वह वर्ग में हंस रही है, वह वर्ग में हंस रही है। यहाँ है शी इज लाफिंग इन द क्लास, शी इज लाफिंग इन द क्लास। वह का अंग्रेजी सी हो गया। ठीक है, इज है ऑक्सिलरी वर्ब, लाफिंग हो गया लाफ का बिफोर और इन द क्लास हो गया ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ठीक है, तो वह वर्ग में हंस रही है, शी इज लाफिंग इन द क्लास। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, हम लोग का अंग्रेजी भी। ठीक है, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। तुम खेत में काम कर रहे हो, यहाँ तुम का अंग्रेजी यू, आर ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, और इसके बाद वर्किंग बिफोर और इन द फील्ड ऑब्जेक्ट। तुम खेत में काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग इन द फील्ड, यू आर वर्किंग इन द फील्ड। आप लोग इसको समझेंगे नहीं तब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, आप लोग को भी समझ में आएगा, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए वे लोग दिल्ली से आ रहे हैं, they are coming from Delhi, they are coming from Delhi। मोहन स्टेज पर गीत गा रहा है, मोहन is singing on the stage, मोहन is singing on the stage। मोहन हो गया सब्जेक्ट, is हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, सिंगिंग हो गया बिफोर, ऑन द स्टेज हो गया ऑब्जेक्ट। मेरा घोड़ा सड़क पर दौड़ रहा है, माई हॉर्स इज रनिंग ऑन द रोड, माई हॉर्स इज रनिंग ऑन द रोड। वह घर में शोरगुल कर रहा है, वह घर में शोरगुल कर रहा है। ही इज मेकिंग ए नॉइज इन द हाउस, ही इज मेकिंग ए नॉइज इन द हाउस। गायें मैदान में चर रही हैं, ये गाय में बहुत गायें हैं, गायें मैदान में चर रही हैं। काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, काउज आर। ठीक है, काउज एक नहीं बहुत सारा है इसलिए आर लगा।
वह एक पत्र लिख रहा है। ही इज राइटिंग ए लेटर। कभी भी हम 5 लेटर नहीं लिख सकते हैं, एक बार में एक लिख सकते हैं, इसलिए है ना। ही इज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। ठीक है। दूसरा रूल नंबर 2 है, इसी का रूल नंबर 2 है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब इजेमार प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, यहाँ नेगेटिव हो गया, सब वर्क नेगेटिव होगा। ठीक है, नकारात्मक वाक्य में रहेगा। जैसे मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग ए बुक, सब में नॉट लगेगा इसमें। ठीक है। हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तुम पत्र नहीं लिख रहे हो, यू आर नॉट राइटिंग ए लेटर, यू आर नॉट राइटिंग ए लेटर। वह गीत नहीं गा रही है, शी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, शी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। रोहन कमरे में नृत्य नहीं कर रहा है, रोहन इज नॉट डांसिंग इन द रूम। ठीक है। इसी तरह से और बना सकते हैं, मैं रोटी नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग ब्रेड। वह वर्ग में नहीं हंस रही है, शी इज नॉट लाफिंग इन द क्लास, शी इज नॉट लाफिंग इन द क्लास। तुम खेत में काम नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट वर्किंग इन द फील्ड। आप लोग इसी से 50 को बना सकते हैं ट्रांसलेशन। वे लोग दिल्ली से नहीं आ रहे हैं, दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम दिल्ली। ठीक है। मोहन स्टेज पर गीत नहीं गा रहा है, मोहन इज नॉट सिंगिंग ऑन द स्टेज। मेरा घोड़ा सड़क पर नहीं दौड़ रहा है, माई हॉर्स इज नॉट रनिंग ऑन द रोड। ठीक है। इस तरह से हम लोग बहुत सारा बना सकते हैं। रूल नंबर 3 है ऑक्सिलरी वर्ब इजेमार प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क। क्या मैं बिस्तर पर सो रहा हूँ, क्या मैं बिस्तर पर सो रहा हूँ। देखिए, तो इसके पहले आया एम, आई है इसलिए एम आई स्लीपिंग ऑन द बेड, एम आई स्लीपिंग ऑन द बेड। स्लीपिंग बिफोर हो गया, सब्जेक्ट आई हो गया, ऑब्जेक्ट ऑन द बेड हो गया, और ऑक्सिलरी वर्ब इज ए बार में इज एम आया, यहाँ आया एम। तो क्या मैं बिस्तर पर सो रहा हूँ, एम आई स्लीपिंग ऑन द बेड। क्या हम लोग रांची जा रहे हैं, आर वी गोइंग टू रांची, आर वी गोइंग टू रांची। नॉट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क सब में लगेगा। क्या तुम खेत में काम कर रहे हो, आर यू वर्किंग इन द फील्ड। क्या वह गीत गा रहा है, इज ही सिंगिंग ए सॉन्ग, इज ही सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग फुटबॉल, आर दे प्लेइंग फुटबॉल। क्या तुम्हारी बहन नदी में तैर रही है, इज योर सिस्टर स्विमिंग इन द रिवर, इज योर सिस्टर स्विमिंग इन द रिवर। क्या गायें मैदान में चल रही हैं, आर काउज ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्या लड़के आपका इंतजार कर रहे हैं, आर बॉयज वेटिंग यू, आर बॉयज वेटिंग यू। क्या तुम्हारे शिक्षक तुम्हें पढ़ा रहे हैं, इज योर टीचर टीचिंग यू, इज योर टीचर टीचिंग यू। क्या हम लोग सड़क पर झगड़ रहे हैं, आर वी क्वारलिंग ऑन द रोड। ये हुआ रूल नंबर 3। अब है रूल नंबर 4। इसमें है रूल नंबर 4 में ऑक्सिलरी वर्ब सबसे पहले रहेगा इजेमार प्लस नॉट लगेगा प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ, इसमें नॉट लगा हुआ है। क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ, एमंट। यहाँ एम जो है इसके बाद एपोस्ट्रोफ है, उसके बाद टी है, एमंट बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है। तो एमंट आई हेल्पिंग यू। क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ, एमंट आई हेल्पिंग यू।
क्या लड़के वर्ग में शोरगुल नहीं कर रहे हैं? आरंट बॉयज मेकिंग नॉइज इन द क्लास। आर नॉट को आरंट बोलते हैं, ठीक है। आरंट बॉयज मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। आरंट बॉयज मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। क्या राम मैदान में नहीं दौड़ रहा है? इजंट राम रनिंग इन द फील्ड। इजंट राम रनिंग इन द फील्ड। क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे हो? आरंट यू टेलिंग अ लाई। या आर नॉट यू टेलिंग ए लाई। क्या आप लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? आरंट यू प्लेइंग क्रिकेट। या आर नॉट यू प्लेइंग क्रिकेट। आर नॉट यू प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरह से और भी हम बना सकते हैं, जैसे क्या मैं बिस्तर पर नहीं सो रहा हूँ? क्या मैं बिस्तर पर नहीं सो रहा हूँ? तो आरंट आई, एमंट आई स्लीपिंग ऑन द बेड। एमंट आई स्लीपिंग ऑन द बेड। क्या हम लोग रांची नहीं जा रहे हैं? तो आरंट वी गोइंग टू रांची। आरंट वी गोइंग टू रांची। क्या तुम खेत में काम नहीं कर रहे हो? नहीं लगाना है मतलब, ठीक है। तो क्या तुम खेत में काम नहीं कर रहे हो? तो आरंट यू वर्किंग इन द फील्ड। आरंट यू वर्किंग इन द फील्ड। क्या गायें मैदान में नहीं चर रही हैं? तो आरंट काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्या तुम्हारे शिक्षक तुम्हें नहीं पढ़ा रहे हैं? तो इजंट योर टीचर टीचिंग यू। इजंट योर टीचर टीचिंग यू। क्या हम लोग सड़क पर नहीं झगड़ रहे हैं? तो आरंट वी क्वारलिंग ऑन द फील्ड रोड। आरंट वी क्वारलिंग ऑन द रोड। इस तरह से हम बहुत सारे ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। रूल नंबर 5 है WH वर्ड, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई। इस सबको WH वर्ड बोलते हैं। प्लस ऑक्सिलरी वर्ब इजेमार प्लस सब्जेक्ट। अगर नकारात्मक वाक्य रहेगा तो नॉट लगाएंगे वहां पर। उसके बाद बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। जैसे तुम वहां क्या कर रहे हो? तुम वहां क्या कर रहे हो? तो यहाँ तुम वहां, तो यहाँ व्हाट, WH वर्ड पहले है इसलिए व्हाट के साथ आर। यहाँ यू है ना, इसके लिए आर आया। तो व्हाट आर यू डूइंग देयर? व्हाट आर यू डूइंग देयर? वह रांची से कब आ रही है? व्हेन इज शी कमिंग फ्रॉम रांची? व्हेन इज शी कमिंग फ्रॉम रांची। मैं घर में कैसे रह रहा हूँ? मैं घर में कैसे रह रहा हूँ? इसका होगा हाउ एम आई लिविंग इन द हाउस। हाउ एम आई लिविंग इन द हाउस। वे लोग घर में क्यों रो रहे हैं? वाई आर दे वीपिंग इन द हाउस। वाई आर दे वीपिंग इन द हाउस। तुम्हारे दोस्त लोग यहाँ कब आ रहे हैं? When are your friends coming here? तुम्हारे दोस्त लोग यहाँ कब आ रहे हैं? क्या होगा इसका? When are your friends coming here? हम लोग आम क्यों नहीं खा रहे हैं? यहाँ नकारात्मक वाक्य देख लीजिए। यहाँ हम लोग आम क्यों नहीं खा रहे हैं? तो why are we not eating mango? Why are we not eating mango? वे लोग तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? Why are they not helping you? Why are they not helping you? बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं? बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं? Why are the children not going to school? Why are the children not going to school? आप अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? Why are you not teaching English? Why are you not teaching English? सीता वहाँ क्यों नहीं जा रही है? सीता वहाँ
क्यों नहीं जा रही है? वाई इज सीता नॉट गोइंग टू देयर? वाई इज सीता नॉट गोइंग टू देयर या वाई इज सीता नॉट गोइंग देयर? ठीक है, तो इस तरह से प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का जो चैप्टर है यह समाप्त होता है। कल मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।